हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अभी नई वर्कबुक आई है दोस्तों, भाषा भारती कक्षा 8वीं की। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान चैनल पे मैंने सारी वर्कबुक करवा दिया है, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। इसमें देखते हैं आज हम पाठ 2, आत्मविश्वास। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्न लिखने हैं, क्या क्या उनके उत्तर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर छांट कर आपको लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसमें बी नंबर सही उत्तर होगा, मन से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी नंबर, मन से। दूसरा प्रश्न है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो हमने पढ़े हैं पाठ में, किसमें थी, बाली में। तो यहाँ पर आप सी नंबर लिखेंगे, बाली में थी। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है। तो एकाग्रता को सुविधा नष्ट कर देती है। तो सी नंबर इसमें आएगा, सुविधा। तो इस प्रकार से आप 1 2 3 लिखेंगे दोस्तों। और हम अब चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न पूछा है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था। तो इसके उत्तर को में क्या आएगा, अर्जुन को। है ना, किसको दिया था, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, अर्जुन को। अगला प्रश्न है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कसौटी पर कसना मतलब अच्छे से परखना। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, अच्छे से परखना। तो इस प्रकार से आप 5 तक इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में मिलती रहेगी बच्चों। अगला देखते हैं हम, नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विशेषता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र। तो इन शब्दों को आपको खाली स्थान में अच्छे से लिखना है, जो शब्द जहाँ आएंगे। तो छठवां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी क्या है। तो ये आएगा, शत्रु। इसके बाद आएगा, श्री कृष्ण ने पांडव को आत्मविश्वास से भर दिया। आठवां प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। नौवां प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ निबंध विद्या का है। और 10वां है, भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 तक इसके उत्तर को ऐसे लिखना है दोस्तों, और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे 11वां प्रश्न। दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ले आएँ, प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय शब्दांश छांट कर लिखिए। जैसे सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धनवान। है ना, तो ये क्या है, ये प्रश्न है। तो इनको आपको क्या करना है, प्रत्यय छांट कर इसमें से लिखना है। तो सफल, धन, ता। तो इसमें क्या है, ता प्रत्यय हो गया। है ना, फिर मान, एक। है ना, मानसिक लिखा है तो मान, धन, एक प्रत्यय है इसमें। बंदूक वाला में वाला प्रत्यय हो जाएगा, और धनवान में वान प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय को ऐसे प्लस करके ऐसे लिखना है प्रश्न 11 में बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, विजय की माला। है ना, तो कौन सा समास है इसमें, तत्पुरुष समास है। तो 12 नंबर में आप लिखेंगे तत्पुरुष समास। प्रश्न 13 देखते हैं। 13 प्रश्न में आपसे पूछा है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखना, हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 14 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो इसमें लिखना, बाली को अपने शत्रु विरोधियों की आधी बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 के उत्तर में लिखना है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो इसमें लिखा है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो अपनी आत्महीनता से, कायरता से, है ना, ये क्या है, कुसरकर से,
आत्महीनता की कमी से विरोधी का और अपना बिना लड़े शक्तिशाली हम उसे मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें 15 में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 16 है। 16 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों कि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना, भाव हमारे अंदर उद्देश्य लक्ष्य के प्रति अद्भुत विश्वास है तो निश्चित ही हम अपने उद्देश्य में होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा सफल होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 16 में आपको लिखना है। प्रश्न 17 है कि लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना, आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न 17 में लिखेंगे। 18 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 में लिखा है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो इसके उत्तर में आप लिखना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब है दीर्घोत्तरी प्रश्न दोस्तों, बड़ा उत्तर लिखना है आपको प्रश्न 19 में। और इसमें पूछा है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्रता को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 19 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 में यहाँ पर आपके लिए पूछा है कि गद्यांश को पढ़कर उनका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर आत्मविश्वास सा हो अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इसको आप पूरा अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके बाद इसका आपको गद्यांश का यहाँ पर क्या लिखना है, सार लिखना है, सारांश लिखना है। तो सारांश आप इस प्रकार लिखेंगे कि यह गद्यांश इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति में अपनी क्षमताएं होती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वे अपनी शक्ति पर संदेह करने लगते हैं और उनका मनोबल डगमगा जाता है। ऐसे समय में थोड़ी सी प्रेरणा उन्हें फिर से उत्साहित कर सकती है। इसका उदाहरण रामायण से दिया गया है, जहाँ जामवंत ने हनुमान जी को उस उनकी सोई हुई शक्तियों का एहसास कराकर उन्हें सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार करने में मदद की, जिससे हनुमान जी ने अपना कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। यह गद्यांश हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 तक इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। और ये आपका पार्ट 2 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।